इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, और इसमें हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, गुणनफल ज्ञात करने का मतलब होता है कि गुणा करना। तो जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के परिचय वाली वीडियो में हम एक पदी का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं सिखा दिया है। तो यहाँ पर देखिए, पहले भाग में यहाँ पर हमें 4 और 7 पी दिया गया है, हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए, एक तो हमें इसमें अचर यानी कि सिर्फ 4 दिया गया है, संख्या है, लेकिन दूसरा इसमें हमारा 7 पी है, जिसमें कि एक अचर भी है और एक चर भी है, यानी कि संख्या भी है और ये हमारा चर भी है। तो देखिए, ये जो हमारा 7 पी है ये हमारा कैसे आया है, यानी कि ये कैसे बना है, ये हमारा 7 और पी का गुणा करने पे आया है। ठीक है, तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं कि जो हमारा एक अचर और एक चर होता है उसका हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम प्लस या माइनस ये नहीं कर सकते, यानी कि हम चर और अचर का कभी भी प्लस या माइनस कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, हम इनका गुणा करते हैं। तो इस तरह से इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम 7 और पी का गुणा करें तो हमारा 7 पी आएगा। इसी तरह से अगर हम 2 और x का गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2x। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 2 सिर्फ चर दिए गए हैं, जैसे y और y स्क्वायर, तो इनका हम गुणा कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये y और y स्क्वायर है इनको हम एक बार लिख देते हैं और इनकी घातों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, y की घात 1 भी नहीं है, यानी कि 1 मानेंगे, और इसकी घात 2 है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3, यानी कि y और y स्क्वायर का गुणा करने पे कितना आएगा, y की घात 3। ठीक है, तो इस तरह से इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम पहला भाग करते हैं। तो पहले भाग में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें 4 और 7 पी दिया गया है। तो इसका हम गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ये हो गया 4, हमें गुणनफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और ये 7 पी। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा 4, ये गुणा 7 पी हमारा कैसे आया है, ये 7 और पी का गुणा करने के बाद आया है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये सबसे पहले अचर जो है यानी जो संख्याएं हैं उनका गुणा करते हैं। तो 4 और 7 का पहले गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28, और ये पी हमारा इस तरह से, यानी कि 4 और 7 पी का गुणनफल 28 पी आ गया। तो इस तरह से ये हमारा पहला भाग हुआ। अब देखिए यहाँ पर दूसरे भाग की बात करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें सबसे पहले -4 पी और दूसरा हमारा है 7 पी। तो इसमें देखिए, एक तो हमारा इसमें है -4 पी और दूसरा है 7 पी, और हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरह से गुणा का चिन्ह और ये 7 पी। तो यहाँ से देखिए, अब ये तो हमारा हो गया -4, और -4 पी हमारा कैसे बना है, -4 और पी का गुणा करने पर, और ये वाला गुणा का चिन्ह इस तरह से, और 7 पी हमारा कैसे बना है, 7 और पी का गुणा करने पर। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगला काम कि सबसे पहले संख्याओं का गुणा करते हैं। तो ये हमारा -4 और ये 7, 4 का 7 से गुणा करेंगे 28 आ जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह, और यहाँ से पी और पी का गुणा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम 2 चरों का गुणा करते हैं तो हम उसको एक बार लिख देते हैं और उनकी घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर p की घात कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 मानेंगे, और इसकी भी 1 मानेंगे, तो 1 और 1 कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा -28 पी स्क्वायर, इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा भाग हुआ। अब देखिए तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है -4 पी और दूसरा है 7 पी क्यू। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा -4 पी और 7 पी क्यू का गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह, ये 7 पी क्यू। अब देखिए, ये जो हमारा -4 पी है ये कैसे आया है, -4 और पी का गुणा करने पर, और ये वाला गुणा का चिन्ह, और ये 7 पी क्यू कैसे बना है, 7 गुणा पी गुणा क्यू का गुणा करने पर। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। अब देखिए, सबसे पहले हम अचर का गुणा करते हैं, यानी कि संख्याओं का। तो 4 और 7 का गुणा किया, 28 आ गया, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए, हमारा p और p 2p है, तो यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा,
पी स्क्वायर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर भी हमने देखा था पी स्क्वायर आया था, इसी तरह से यहाँ पर भी। और हमारा क्यू सिर्फ एक बार है तो इसको यहाँ से हम एक बार लिख देंगे, यानी कि हमारा -4p और 7pq का गुणनफल कितना आ गया, -28p स्क्वायर क्यू। तो इस तरह से ये तीसरा भाग हुआ। अब देखिए चौथे भाग की बात करते हैं। तो चौथे भाग में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 4p3 और -3p। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4p3 और ये -3p का गुणा करेंगे, तो ये हमारा आ गया -3p। अब देखिए जो हमारा ये 4p3 है ये कैसे आया है, ये हमारा 4 गुणा p गुणा p गुणा p, यानी कि p को 3 बार गुणा करने पर हमारा p3 आएगा। और इस तरह से ये गुणा का चिन्ह, और यहाँ पर -3p कैसे बना है, -3 और p का गुणा करने पर। तो यहाँ से देखिए अब सबसे पहले हम संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 4 का 3 से गुणा किया 12 आ गया, और ये माइनस का चिन्ह, और ये यहाँ पर हमारा p कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। तो इसको हम एक बार लिख के और इसकी घातों को जोड़ देंगे। इसकी घात कुछ भी नहीं है, यानी कि 1, ये 1 और ये 1, यानी कि 4 हो गए। तो यहाँ पर 4 यानी -12p4, ये हो गया हमारा आंसर। अब रह गया हमारा लास्ट जो कि 5वां है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 4p और 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें 4p और 0 का गुणा करना है। तो यहाँ पर 4p हमारा कैसे बना है, 4 और p का गुणा करने पर, और ये हमारा गुणा 0। तो यहाँ से देखिए हम अगर सबसे पहले संख्याओं का गुणा करें, यानी कि 4 का 0 का गुणा करें तो 0 आएगा, और 0 को फिर p से गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा। ठीक है, यानी कि हम अगर 4p का 0 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा, यानी कि इसका गुणनफल 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है p और q। तो इस तरह से जो हमें ये p और q दिया गया है, हमें इनको आयत की लंबाई और चौड़ाई मान के हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिखा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमें दिया गया है इसमें से हम पहले को लंबाई और दूसरे को चौड़ाई मान लेंगे। तो ये हमारा लंबाई क्या हो जाएगा p, ये गुणा चौड़ाई क्या हो जाएगा q। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा, p और q का गुणा करने पर pq। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला। अब देखिए दूसरे में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 10m और 5n। तो इस तरह से अब हमें दूसरे में एक को लंबाई और दूसरे को चौड़ाई मानते हुए आयत का क्षेत्रफल बता देना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे कि जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र तो क्या होता है, हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए इस बार हमारा लंबाई क्या है 10m, तो ये हमने लिखा, गुणा चौड़ाई क्या है हमारा 5n। तो देखिए ये हमारा 10m कैसे बना है, 10 और m का गुणा करने पर, और ये वाला गुणा का चिन्ह, और 5n कैसे बना है, 5 और n का गुणा करने पर। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर संख्याओं का गुणा। तो 10 का 5 से गुणा कर देंगे 50 आ जाएगा, और m का n से गुणा कर देंगे mn। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा भाग। अब देखिए तीसरा भाग करते हैं। तो तीसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें सबसे पहले दिया गया है 20x² और दूसरा इसमें 5y²। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से ये हमारा लंबाई क्या हो जाएगा, इस बार ये 20x², ये गुणा चौड़ाई क्या हो जाएगा 5y²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा 20x² कैसे बना है, ये हमारा यहाँ पर 20 गुणा x करने पर आया है, और ये वाला गुणा का चिन्ह यहाँ पर, और 5y² कैसे बना है,
5 गुणा y गुणा y करने पर। तो इस तरह से ये हुआ। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम संख्याओं का गुणा करेंगे 20 और 5 का, तो ये आ जाएगा 100। फिर हम करेंगे x और x का गुणा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। फिर y और y का गुणा, तो y स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया तीसरा भाग। अब देखिए हम करते हैं चौथा, जो कि अंतिम है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें दिया गया सबसे पहले 3mn और दूसरा इसमें 4np। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए लंबाई हमारा क्या होगा इस बार? ये 3mn गुणा चौड़ाई क्या होगा? 4np। तो यहाँ से ये हमारा 3mn कैसे आया है? ये हमारा 3 गुणा m गुणा n करने पर ये गुणा, और ये 4np कैसे आया है? 4 गुणा n गुणा p करने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 3 और 4 का गुणा, यह आ जाएगा 12। फिर हम क्या करेंगे कि m हमारा क्या है? एक ही बार है, तो हम यहाँ पर m को एक बार लिख देंगे और n यहाँ पर 2 बार है, तो n और n का गुणा करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं? हम n को एक बार लिख देंगे और इनकी घातों को जोड़ देंगे, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, और फिर इसके बाद p भी 1 है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 बार p। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर इस वाले लंबाई और चौड़ाई को मानते हुए आयत का क्षेत्रफल 12mn²p। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।